नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का चंद्रा ITI के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने मैगर को आपको दिखाया था कि कैसे ये वर्क करता है। आज मैं आपको मैगर को ओपन करके दिखाऊंगा कि इसके अंदर कौन कौन से इसके पार्ट होते हैं और कैसे ये वर्क करता है, कौन कौन सी चीज़ें इसके अंदर लगी होती हैं और क्या इसके स्पेसिफिकेशन है। इस वीडियो में आपको ये जानने को मिलेगा। तो चलिए मैं आपको इसको अनबॉक्स करके और इसके बॉक्स को ओपन करके दिखाता हूँ कि कैसे क्या क्या पार्ट्स इसमें लगे हुए हैं। दोस्तों, ये मैगर आपको दिख रहा होगा। इस मैगर को ओपन करने के लिए यहाँ पर देखिए ये स्क्रू लगे हुए हैं। ये स्क्रू है, ये स्क्रू है, ये सारे स्क्रू हैं। इनको हम ओपन करेंगे और आपको दिखाएंगे अंदर का स्ट्रक्चर। तो दोस्तों, मैंने इस मैगर का जो ऊपर का ढक्कन था उसको मैंने ओपन कर दिया है और यहाँ पर आपको बिल्कुल ओपन मैगर दिखेगा। यहाँ पर ये कुछ गियर्स लगे हुए हैं जो आपको दिखेंगे। तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर है दोस्तों। यहाँ पर ये हैंड ऑपरेटेड जनरेटर है जिसको घुमाकर हम जो है इसको कैसे यूज़ करना है या इसका जो वोल्टेज है वो जनरेट करते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर एक मीटर लगा होता है। ये परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल टाइप मीटर है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे, देखिए ये जो हमारा टेस्टर है वो चिपक जा रहा है इसमें कुछ इस तरीके से। तो इस तरीके से हम इसको छुड़ा रहे हैं। तो यहाँ पर परमानेंट मैग्नेट जो है जिसको PMMC इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं वो लगा हुआ है और जब इसमें करंट फ्लो होता है तब ये जो हमारा ये एल्युमिनियम का पॉइंटर है ये आगे की ओर बढ़ता है। अब जब करंट फ्लो होगा तो दोस्तों इस वायर के थ्रू इस वायर में जाता है, फिर यहाँ पर कॉइल में अंदर करंट जाता है और तब ये पॉइंटर हमारा मूव करना शुरू करता है। उसके लिए दोस्तों करना क्या होता है कि इस पॉइंट और इस पॉइंट को किसी वायर से आप शॉर्ट करेंगे तब इसके अंदर करंट जाएगा और उसके बाद ये क्या करेगा, ये अपना पॉइंटर आगे बढ़ेगा। फ़िलहाल दोस्तों इसके ऊपर ये काफ़ी हल्का होता है, ये पॉइंटर है, एल्युमिनियम का पॉइंटर है। तो यहाँ पर होता ये है कि हवा लग रही है इसलिए ऑटोमेटिक मूव कर रहा है। अगर हम इसको केस के अंदर बंद कर देते हैं तो ऐसा कुछ नहीं होता है। अब मैं आपको बात करूँ यहाँ पर, तो ये देखिए यहाँ पर आपको पुली दिख रही होंगी। ये DC जनरेटर की पुली है। यहाँ पर एक राउंड घुमाने के बाद यहाँ पर कई राउंड लेता है। कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन आपको अगर दूँ इस मीटर में, तो यहाँ पर आप देखेंगे इस जगह पर तो आपको RPM जो है 160 RPM दिखेंगे, यानी कि 160 RPM पर इसको हाथ से घुमाना है हमको 1 मिनट में 160 बार। उसके अलावा यहाँ पर मेगा ओम लिखा हुआ है और ये 500 वोल्ट का मैगर है। इंसुलेशन टेस्टर भी इसको दोस्तों बोला जाता है। बेसिकली इसका काम जो होता है वो इंसुलेशन टेस्ट करने के लिए ही होता है। और इसको जब हम घुमाते हैं तो ये पुली जो है इसकी स्पीड को बढ़ा के अंदर जो DC जनरेटर है, DC जनरेटर की दोस्तों ये कॉइल्स आप देख सकते हो। ये कॉइल्स जो है ये लगी हुई हैं DC जनरेटर की कॉइल्स। और अगर जब हम इस स्केल को हटाते हैं तो अपने कॉइल्स वो बिल्कुल साफ साफ दिखाई पड़ते हैं। फ़िलहाल दोस्तों इतना ही मैं आपको दिखाऊंगा और इस पॉइंट को शॉर्ट करके आपको दिखाता हूं कि देखिए ये जो पॉइंटर है वो आपका आगे बढ़ेगा। उसके लिए हमको इंस्ट्रूमेंट को बंद करना पड़ेगा, तब मैं आपको दिखा पाऊँगा। क्योंकि यहाँ पर है क्या कि हवा लग रही है तो पॉइंटर इतना हल्का होता है कि वो मूव कर रहा है। तो इसलिए मैं क्या करूँगा, इसको वापस इसका ढक्कन रख के जो है आपको दिखाऊँगा। फ़िलहाल आप देख लीजिए यहाँ पर कुछ इसमें जो है PCB लगी हुई है और इधर आप देखें तो ये परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल टाइप इंस्ट्रूमेंट है। देखिए ये कॉइल अंदर मूव कर रही है इसके, और ये जो है परमानेंट मैग्नेट इधर की ओर ये 2 लगे हुए हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। जब करंट इसमें यहाँ से निकल कर इसमें जाता है तो इस कॉइल में करंट जाती है जिससे ये टॉर्क डेवलप करता है और नीडल अपनी आगे जो पॉइंटर है वो आगे की ओर बढ़ता है। अब मैं इसको बंद करके आपको दिखाता हूँ कैसे टेस्ट करना है। तो दोस्तों इस मैगर के जो ऊपर का बॉक्स था वो मैंने लगा दिया है और अब मैं आपको इसको टेस्ट करके दिखाऊँगा। दोस्तों ये एक वायर है, ये वायर मैं इस पर जब शॉर्ट करूँगा तब ये पॉइंटर इसका आगे की ओर बढ़ेगा और जब जनरेटर को घुमाऊँगा तो ये पॉइंटर आगे बढ़ेगा। यानी कि ओपन सर्किट टेस्ट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट हम यहाँ से जान सकते हैं। अगर कोई वायर अंदर से ओपन है तो वो भी पता चल जाएगा। अगर वायर ओपन है तो यहाँ पर इनफाइनाइट रेजिस्टेंस दिखाएगा और अगर वायर शॉर्ट है तो ये नीडल आगे की ओर बढ़ेगी। तो आपको नॉर्मली जब ये वायर निकला हुआ है तब आपको मैं इसको घुमा के दिखाऊँ तो देखिए पॉइंटर पर कोई मोशन नहीं आ रहा है। तो इस तरीके से देखिए मैं इसको घुमा रहा हूँ तो पॉइंटर पर कोई मोशन नहीं आएगा। लेकिन जब मैं इस वायर को इसमें लगा देता हूँ और उसके बाद जब मैं इसको घुमाता हूँ, देखिए यहाँ पर नीडल जो है वो आगे की ओर बढ़ने लगी। इसका मतलब वायर जो है कहीं ना कहीं शॉर्ट है। ये एक्चुअली ढीला हो जा रहा है दोस्तों, तो इसलिए जो नीडल है वो वापस चली जा रही है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इसका ओपन सर्किट टेस्ट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट देखते हैं। अगर दोस्तों आपको इंसुलेशन मोटर का टेस्ट करना है इससे, तो क्या किया जाता है कि एक वायर
का टुकड़ा जो है वो मोटर वाइंडिंग पे लगाया जाता है और दूसरा वायर का टुकड़ा मोटर की बॉडी पर लगाकर हम इसको घुमाते हैं और जहाँ पर ये नीडल जाके रुकती है उतने मेगा ओम जो रेजिस्टेंस होता है वो इंसुलेशन का होता है। सपोज़ करिए वो 10 पर जाके रुकती है तो 10 मेगा ओम होगा, 100 पर जाके रुकेगी तो 100 मेगा ओम उसका इंसुलेशन टेस्ट या इंसुलेशन रेजिस्टेंस होगा। तो फिलहाल दोस्तों वीडियो में इतना ही। इस टाइप के वीडियोस जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड हैं और ITI से रिलेटेड जितने भी वीडियोस हैं वो आपको मिलते रहेंगे, चाहे वो कोई इन्फॉर्मेशन हो, चाहे वो कोई न्यूज़ हो। और आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके वीडियोस को ज़रूर चेक करें, वहाँ पर जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं उनके वीडियोस दे दिए गए हैं, वहाँ से आप अपने वीडियोस को देखकर अपना एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छे से कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।